भाई को जीवित करना है, एक ही भाई को जीवित कर सकता हूँ मैं, ऐसी परिस्थिति आ गई, तो माद्री क्या सोचेगी? एक पुत्र माद्री का भी हो, यक्ष कृपा करके नकुल को जीवित कर दो। क्या बोला? कृपा करके नकुल को जीवित कर दो। ना उसने भीम का नाम दिया, ना उसने अर्जुन का नाम लिया, और ना उसने सहदेव का नाम लिया। तीनों युद्ध में कितना कुछ कर सकते थे, कितना कुछ किया उन्होंने। युधिष्ठिर ने क्या देखा? न्याय, सत्य, प्रेम, ये सनातन संस्कृति है। और यक्ष जितने सारे प्रश्न पूछे थे, उससे जितना खुश हुआ, इस अंतिम प्रश्न के उत्तर से वो आनंद से भर गया और नाचने लगा। और उसने कहा, युधिष्ठिर, मैंने शर्त तो ये रखी थी कि एक पुत्र को, तुम अपने एक भाई को वापस जिंदा कर सकते हो, लेकिन तुमने जो मेरे को समाधान दिया है, मैं गदगद हो गया। सनातन संस्कृति हमेशा आपकी ऋणी रहेगी, मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूं। आज हम घर के अंदर क्या दृष्टि रख रहे हैं? उपयोगी कौन है? यूटिलिटी, मातृशक्ति की उपयोगिता यदि वो धन कमा रही है तभी है, घर के अंदर है कोई उपयोगिता नहीं है। संस्कार जितना जितना घर के अंदर से आ सकते हैं, बाहर से नहीं आ सकते, हम कितना भी कोशिश कर लें। हालांकि अंदर बाहर दोनों से आते हैं, लेकिन शुरुआत अंदर से, अंतःकरण से। ये बाहर की विद्या तो अभी आई है, मुश्किल से 100 साल हुए, 200 साल हुए। पहले गुरुकुल के अंदर जो विद्या सिखाई जाती थी, तो कौन सी थी वो? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। उस ब्रह्म विद्या को सीखने वाली ब्रह्मवादिनियां हुआ करती थी। घर घर के अंदर वो चैतन्य मूर्तियां हुआ करती थी, वो गुरु माताएं हुआ करती थी, वो गुरुकुल चलाया करती थी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। तो वो युधिष्ठिर की वृत्ति आज समाज में कम होती जा रही है। समाज संस्कृति से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। मेरी भूमिका क्या है? जिस दिन मैं अपनी भूमिका को समझ जाऊंगा, तब वो सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को पहचानने के लिए एक संस्कृति की एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण दोषापनयन, दूसरा चरण हीनांग पूर्ति, तीसरा चरण अतिशय आदान। उदाहरण से समझते हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक 20 बाई 20 का प्लॉट है, भूमि है, उस पर मैं कुछ खेती करना चाहता हूँ या सब्जी उगाना चाहता हूँ। तो मैं बाजार से गया, बढ़िया बीज लेके आया और मैंने बीज डाल दिए। बीज उग जाएंगे क्या? सब्जी हो जाएगी क्या? पहले मुझे उसकी सफाई करनी पड़ेगी। पहले मुझे वो जो धरती है ना, वो जो टुकड़ा है जहां पर मैं सब्जी बोना चाहता हूं, वो जो मेरा मन का टुकड़ा है ना, जहां मैं संस्कारों से द्वारा उस मन को और सुंदर और संयमित और ऊर्ध्वमुखी करना चाहता हूं, पहले मुझे उसकी मनोभूमि को समझना पड़ेगा। तो दोनों को साथ समझना, ये बाह्य भूमि और मनोभूमि, या और गहरा समझ सकते हो तो हृदय भूमि। संस्कार एक साथ 3 जगह काम करता है, बाहर भूमि पर, अंदर अंतःकरण पर, उसके भी अंदर हृदय पर। ये भारतीय, ये भारत है, ये भारतीय मेधा है, ये भारतीय रितंबरा प्रज्ञा है, जो एक शब्द के अंदर ब्रह्मांड तक से हमको जोड़ सकती है। ये इसलिए भारत विश्व गुरु इसीलिए था, इसीलिए है और इसीलिए रहेगा। भारत के अलावा और कोई दावा कर ही नहीं सकता कि हम विश्व गुरु हो सकते हैं। केवल ब्रह्म विद्या के कारण हमने उसकी लगभग उपेक्षा कर रखी है। लेकिन फिर वही बात, मैंने क्या किया? ब्रह्म विद्या को और पोषित, पुलवित, प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपना कितना धन लगाया, कितना तन लगाया, कितना समय लगाया, कितना मन लगाया। मैं तो कई बार भावों को कह देता हूं कि कितनी पेंशन लगाई। आपकी पेंशन पर आपका अधिकार है क्या? होमवर्क। हमारी पेंशन पर हमारा ही अधिकार है। चिंतन करना घर जाके, आपकी पेंशन पर किसका अधिकार ज्यादा है, किसका? चिंतन नहीं करते हम। ज्यादा चिंतन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे, भूमि को सबसे पहले झाड़ जंखाड़ हटाए जाते हैं, हीनांग पूर्ति, उसके हीन अंगों को हटाया जाता है। और भूमि के अंदर जो दोष है उसको आधुनिक यंत्रों
से, आधुनिक विधि से हम उसको भी हटाएंगे। उसके बाद अतिशय आदान, उसके बाद एक उच्च क्वालिटी का स्टैंडर्ड का बीज लेके आएंगे। इसमें कोई भी बीज ले आएंगे। माताएं जब बाजार में जाती हैं तो एक आलू भी लेके आती हैं तो क्या देखती हैं, वो गोल मटोल होना चाहिए, उसका साइज भी लगभग ना छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, उबड़ खबड़ भी नहीं हो, वो अष्टावक्र भी नहीं हो, बिल्कुल गोल मटोल हो, शिवलिंग की तरह हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो कितने ध्यान से हम एक सब्जी भी लेने जाते हैं, राशन में एक चावल भी लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो कितनी बुद्धि का, भाव का, दृष्टि का, अनुभव का प्रयोग करते हैं, तब लेके आते हैं। यहाँ तो जीवन का है, यहाँ तो भगवान ने आपकी हथेली पर उसको दे दिया है, स्वयं को दे दिया है। इसके लिए मैंने कहा था आंगन में फूल खिला। उस आंगन की बात भी हो रही है, इस आंगन की बात भी हो रही है। हमारा सबसे श्रेष्ठ बालक कौन सा है? बताओ, माताएं बताएंगी आपका सबसे श्रेष्ठ बालक कौन है? ये चलो पुरुष बता देंगे। इधर सज्जन शक्ति है, इधर नारी शक्ति है। सेवा करे जी को। थोड़ी थोड़ी बात सब है, उससे पूरी बात करेंगे बात। तो सबसे जो अपना बढ़िया बालक है वो 12 के महीने है। हमारा सबसे श्रेष्ठ बालक है हमारा मन। यदि हमने मन रूपी बालक को परोठना सीख लिया तब उस बालक को समझ पाएंगे। अभी मन के अंदर कितने संस्कार हैं, अनंत संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। पिछले जन्म में कोई इस जन्म में ब्राह्मण है, गारंटी नहीं है अगले पिछले जन्म में भी ब्राह्मण ही था। कोई इस जन्म में शूद्र है, कोई गारंटी नहीं है पिछले जन्म में ब्राह्मण हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते, ये भगवान की लीला है, उसके ही कर्म हैं। कोई इस जन्म में पुरुष है, पिछले जन्म में स्त्री हो सकता है, आज स्त्री है कल पुरुष हो सकता है, आज वो बालक है पिछले जन्म में वो दादा हो सकता है। ये निर्णय हम नहीं कर सकते ना, ये निर्णय वो कर रहा है ना जिसने इस संसार को अपने आनंद के लिए नहीं, जीवों के आनंद के लिए बना दिया। और ये चुटकी बजाई और ये पूरा संसार खिल गया, खुल गया, पूरा संसार, इंटायर कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड। तो वो यदि दूसरी चुटकी बजाएगा तो भगवान के जो 5 कृत्य हैं ना, कौन कौन से कृत्य हैं भगवान के? आपने इतने सारे भगवान लगा रखे हैं और 50 साल से हम सत्संग कर रहे हैं। भगवान के लालेश्वर महादेव मंदिर में कौन कौन गया है? ध्यान से नहीं, ध्यान से कौन कौन गया है? उस लालेश्वर महादेव को ध्यान से किस किसने देखा है? ध्यान से का मतलब तीसरी आंख से किस किसने देखा है? अब हाथ खड़ा करो, पांच खड़ेगा। हम तो रोज जाते हैं, तुलसी कुटी रोज आते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र दिख रहा है, ये सुदर्शन चक्र आपके घर के अंदर भी है क्या? यही है। अभी आपने कहा कि ये 60 साल से है, 50 साल से है, तो ये 50 साल से ये यहीं की शोभा बढ़ा रहा है कि मेरे घर की शोभा भी बढ़ा रहा है, मेरे मन की, मेरे बुद्धि की, मेरे चित्त की, मेरे अहंकार की, मेरे चरित्र की, मेरे जीवन की, मेरे व्यक्तित्व की। तो ये सुदर्शन चक्र मेरे घर में कब आएगा? वो कृष्ण मेरे घर में कब आएंगे? ये हम इंतजार ही करते रह जाएंगे, अगले जन्म में फिर कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे तो आ ही जाएंगे, इसी जन्म में क्यों नहीं? तो उसके लिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके 3 चरण होते हैं और वो तीनों चरण सीधे जुड़े हुए हैं यज्ञ, दान और तप से। यदि हमने जीवन में यज्ञ, दान और तप को नहीं समझा तो संस्कृति को नहीं समझा, या अपने मनमाने रूप से, अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से समझ लिया, तब भी समझ में नहीं आएगा। तो वो 3, पहला वाला क्या होता है? दोषों को हटाना, भूमि के दोषों को हटाना। और अब इस हृदय की भूमि के दोषों को हटाना वो हटता है तप से। बाहर हटेगा दोषापनयन से, अंदर हटेगा तप से। अब तप को यदि मैं खोलने का प्रयास करूं तो आपको और तपना पड़ेगा। कुंदन वही बनेगा यदि हम कुंदन बनना चाहते हैं तो, यदि चंदन बनना चाहते हैं तो कुंदन वही बनेगा जो आग से तपेगा। आज हम अपने नौनिहालों को आग से तपा रहे हैं क्या, या झाग से तपा रहे हैं? झाग से तपने से और आग से तपने से फर्क पड़ता है क्या?
एक तो हम उनको संस्कारित करें और एक वो अपनी बुद्धि से अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। हर घर के अंदर बालक बालिका अपने आप बड़ी हो रही है या कोई एक भगवती कर रही है। हम कर रहे हैं, हम अपने अहंकार को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने अनुभव को लेकर कर रहे हैं, तो फिर वो खिलौने की तरह कर रहे हैं। वो दिव्य है, वो चैतन्य है, वो पल पल कुछ कहना चाह रहा है आपको। उसकी मुस्कान देखिए, कब देखिए? जब वो आपके अंदर है तब से देखना शुरू करो। हमारा दोष, हमारे पाप, हमारा अपराध तब से है जब से प्रथम स्पंदन भगवान ने किया था उस मातृ कुक्षी के अंदर। पति प्रथम स्पंदन बाद में करता है, पहले भगवान करता है। हमने इस बात को भुला दिया, गीता को भी भुला दिया। चाहे आपको गीता कंठस्थ हो, मैंने पता नहीं कहा कि नहीं कहा। गीता के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या है? मम योनि, भगवान कह रहे हैं मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत। भगवान कह रहे हैं, वहां भगवान और भगवती का संबंध फिजिकल लेवल पे नहीं है। हमने गर्भाधान को फिजिकल लेवल पे समझ लिया तो अंत्येष्टि को भी फिजिकल लेवल पे समझ लिया, तो सारे 16 संस्कारों को केवल शारीरिक या बौद्धिक या केवल ऊपर भौतिक रूप से समझ लिया। इसलिए कोई भी संस्कार आज हमारे अंदर वो परिष्कार नहीं ला पा रहा, ना बाहर भूमि पर, ना अंदर हृदय की भूमि पर। हम संस्कृति चिंतन कर रहे हैं, ये आसान नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था, संस्कृति को समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी शायद इतना सही नहीं समझ पाया। हम सब मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृति पर सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ हमने अपने गुरुजनों से सुना है, दितंबरा प्रज्ञा से सुना है, अनुभव किया है, उसको शब्द देने का, उसको अर्थ देने का, उसको अनुभव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। मनुष्य को, इस पूरी सृष्टि के केंद्र के अंदर वो मनुष्य है। तो उस प्रथम स्पंदन को यदि हमने भुला दिया तो वो फिर अंतिम स्पंदन तक बात बड़ी मुश्किल तक पहुंचेगी। और हमको तो जीवन की यात्रा इसी जन्म के अंदर पूरी करनी है। जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, जीवन एक तीर्थ यात्रा है। और तीर्थ बाहर भी है, अंदर भी है। जो हमको तार दे वो तीर्थ। यदि मैं तीर्थ में जाकर भी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, राग, द्वेष को नहीं छोड़ पाया, नहीं कम कर पाया, नहीं संतुलित कर पाया, नहीं शास्त्र अनुसार कर पाया, तो आप भले ही साल में 500 तीर्थ करें। तीर्थ जाने का मतलब क्या है? व्रत करने का मतलब क्या है? ये संस्कृति सत्संग में आने का मतलब क्या है? मैं कल जितना सुंदर था उससे मैं आज सुंदर हूं, तभी मैंने सत्संग सुना, नहीं तो नहीं सुना। कल भी मुझे गुस्सा आता था, आज भी आया। कल भी मैंने बच्चों को डांट दिया, आज भी डांटा। कल भी मैंने किसी अज्ञात से प्रेम नहीं किया था, आज भी नहीं किया। कल भी मैंने किसी को दान नहीं दिया था, आज भी नहीं दिया। कल भी मैंने यज्ञ नहीं किया था, आज भी नहीं किया। कल भी तप नहीं किया था, आज भी नहीं किया। तो फिर भले कितना हम सत्संग सुन लें। ये आपके ऊपर बात, जनरलाइज बात कर रहा हूँ। केवल आप तो सत्संगी हैं, आप तो सत्संग को जी भी रहे हैं, लेकिन समाज में क्या दिख रहा है? वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक दिखना चाहिए आंखों से कि हाँ मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ है। बालक जो माँ की गोद में एक दिन के अंदर कितना परिवर्तन आता है यदि हम ध्यान से देखें तो। चलो बालक को एक तरह करो, बीज को, मैं भी उदाहरण दे ही रहा था, बीज को बो और बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को, अपने वैज्ञानिक बच्चों को, अपने तूफानी बच्चों को, वैज्ञानिक तूफानी बच्चों को। आजकल के बच्चे वैज्ञानिक कम है, पहले तूफानी है, वो तूफान की तरह चलते हैं, बोलते हैं। बीज को मैंने धरती के अंदर बोया। मैंने कल भी कहा था, तुलसी को मैंने देखा या तुलसी को तोड़ा। तुलसी को तोड़ने से पहले नमन किया, उसको विनम्रता से उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, दंडवत किया, तब तुलसी को तोड़ा। तो तुलसी के सारे औषधीय गुण, तुलसी के सारे दिव्य गुण, तुलसी के सारे चैतन्य गुण मेरे हाथ के अंदर आ गए। फिर मैंने उसकी माला बनाकर मेरे आराध्य को अर्पित की। तो कितना भाव एक तुलसी से हो गया। अब उस बीज को मैंने बोया, पानी दिया, क्या होगा? अगले दिन ही क्या होगा? अगले दिन ये बीज कुछ फूलेगा,
भगवती चाहती है कि प्रत्येक बालक फूले, प्रत्येक बालिका फूले, प्रत्येक मानव फूले, संस्कृति फूले। हम फूलना नहीं चाहते, या फूलना चाहते हैं तो गुब्बारे की तरह, कि बाहर से हमको हवा भरेगा और हम फूल जाएंगे, और बाहर से कुछ नहीं लगाएगा तो फूट जाएंगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इतनी गंभीर है, इतनी मजबूत है। इसलिए मैंने कहा कि पहला उसका दोषापनयन के लिए तप करना। अब गीता में कितने तप बताए गए हैं? शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, मौन रहना भी तप है। यदि हम 24 घंटे केवल मौन रहने का भी साहस कर लेंगे तो वो जो अनहद बज रहा है ना, वो हमको सुनाई देने लग जाएगा। कभी एकांत में जाइए, दोहरों में जाइए, ऐसा लगेगा कि उन दोनों का भी हृदय वो धड़क रहा है। अभी तो हमारा हृदय भी धड़क रहा है, इसके लिए हमें समय ही नहीं है, इतने व्यस्त हो गए हम। किसी से पूछ लो, किसी के पास समय नहीं है। पूरा हिंदुस्तान या पूरा भारत, पूरा विश्व इतना व्यस्त है, सारा जैसे वही विश्व का संचालन कर रहा है, सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता सब वही है। बीच में फिर बात छूट गई, लालेश्वर से बात एक उठती रही थी। लालेश्वर को किसने ध्यान से देखा? लालेश्वर के 5 मुख हैं। मेरे कितने मुख हैं? आपके कितने मुख हैं? लालेश्वर के कितने नेत्र हैं? शिव के कितने नेत्र हैं? 5 जो मुख हैं भगवान के, 5 प्रमुख कार्य करता है भगवान, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। यदि कोई वो कर सकता है, मनुष्य या वैज्ञानिक, तो वो भी भगवान हो जाएगा। सृष्टिकर्ता, हाँ आप भी अपनी लघु सृष्टि को करते हैं, लेकिन भगवान की भावना के अनुसार करते हैं क्या? या अपनी कामना को लेकर करते हैं, अपनी वासना को लेकर करते हैं, अपनी इच्छा को लेकर करते हैं, अपने अहंकार को लेकर करते हैं, अपने भोग दृष्टि को लेकर करते हैं? भोग तो हम भगवान को भी चढ़ाते हैं। उस भोग के पीछे भी क्या भावना है? यदि भावना नहीं है तो वो भी ऊपर ऊपर का है, और यदि भावना है तो भगवान के सारे गुण उस भोजन के द्वारा, उस कण के द्वारा, उस दिव्य स्पर्श के द्वारा उस भोजन में चलेंगे। उस भोजन को जो भी देखेगा, छुएगा, चखेगा, खाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। उसके अंदर भगवान के गुण आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बच्चों को बताओ, ये वैज्ञानिक कारण है भोग लगाने का। वो प्रश्न करते हैं उल्टा कि आपने भगवान को जो भोजन भोग लगाया, उससे पहले मैंने वजन किया, वो 25 ग्राम का था, और जब आपने भगवान को भोग लगाया, वापस आया तो भी वो 25 ग्राम का है, तो भगवान ने क्या खाया? दो जवाब। ये नई पीढ़ी के प्रश्न, मैंने कहा ना मेरे पास ऐसे तीर की तरह प्रश्न आते हैं, तीर की तरह, आग की तरह, तूफान की तरह। ऐसे बच्चों को ही संभालना है, परोटना, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। बहुत खुश होना चाहिए ऐसे बच्चों को लेकर। मैंने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तब उनको ये बताया कि भोग लगाने से ये परिवर्तन आ रहा है, एक दिव्यता आ रही, आपका क्रोध कम हो रहा है, काम कम हो रहा है, तो वो भगवान की कृपा से हुआ है, उसकी प्रार्थना से हुआ है। उस दिव्यता को लेकर जिस भावना से मैंने भोग लगाया, जिस भावना से मातृमूर्ति ने भोजन को बनाया, जिस भावना से पितृमूर्ति ने उस भोजन को, उस सामग्री को लेके आया है, जिस भावना से मैंने धन को कमाया है। मैंने 1 करोड़ रुपए मंदिर में दान कर दिए, बहुत बड़ी बात है। अभी राम मंदिर के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए दिए, उससे भी ज्यादा दिए होंगे, और एक व्यक्ति ने 1 रुपये भी दिया है। कह नहीं सकते कि भगवान ने किसके धन को स्वीकार किया है, उस 1 रुपये को स्वीकार किया है या 1 करोड़ को स्वीकार किया है? उसका सोर्स क्या है? हो सकता है कि 1 करोड़ वाले का सोर्स भी शुद्ध हो, पवित्र हो, उसकी मेहनत का, उसकी खून पसीने की कमाई हो, लेकिन यदि वो किसी का खून चूस कर हमने 1 करोड़ कमाया है, तो चाहे वो भगवान को दिया हो, वो लगेगा नहीं। ना वो भगवान को लगेगा, ना वो भक्त को लगेगा, ना वो संसार को लगेगा। और 1 रुपये भी मैंने दिया है, भाव से दिया है, 1 पैसा भी दिया है, भाव से दिया है। जैसी मेरी श्रद्धा, जैसी मेरी क्षमता, जैसी मेरी परिस्थिति, भाव से बढ़कर पवित्रता से मैंने किसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी है, तो वो यज्ञ शिष्ट हो गया। एक फिर दृष्टांत दे देता हूँ, फिर बात को समाप्त करेंगे। बात में बात बहुत निकल जाती है। एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक बहुत बड़ा भंडारा दिया जाना था। भंडारे में तो बहुत धन की आवश्यकता होती है भाई, तन की भी होती है, मन की भी होती है, भावना की भी होती है, धन की भी तो होती है ना। धन को हम उपेक्षा थोड़ी कर रहे हैं, इसके धन की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। सबने अपने अपने भक्तों ने, ज्ञात ने, अज्ञात ने, सबने अपने अपने हिसाब से पर्ची कटानी शुरू की। किसी ने गुप्त दान भी दिया, लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। एक बूढ़ी मैया
बड़ी सकुचाती हुई उस लाइन में खड़ी थी। बड़ी देर बाद उसका नंबर आया, तब भी वो सकुचा रही थी। तो उसने अपने पल्लू को खोला और उसके अंदर से पल्लू को खोल के 1 पैसा निकला। कितना पैसा? 1 पैसा। और उसने बड़े सकुचाते हुए मंत्री जी को 1 पैसा देना चाहा। मंत्री जी जहां उसको 100 मिल रहे थे, 1000 मिल रहे थे, लाख मिल रहे थे, करोड़ मिल रहे थे, वस्त्र मिल रहे थे, अन्न मिल रहे थे, पदार्थ मिल रहे थे, वो उस मैया का 1 पैसा देके दुत्कार दिया, हट मैया, अब बाद में आना। वो सकुचाती हुई रोती रोती खड़ी होगी। थोड़ी देर के बाद महंत जी, संत जी जो आश्रम के थे वो वहां पर आए। उन्होंने देखा एक गुड़िया कोने में खड़ी है, सुबुक रही है, रो रही है। संत वो जो सरल है, संत वो जो सामने वाले के हृदय को स्पर्श कर दे, वो व्यभ्रष्टि भी हो सकता है। और संत में ये गुण नहीं है तो संत ऊपर का है, केवल वस्त्र का संत है, वो अंदर से संत नहीं है। वो संत अंदर से संत थे, 24 घंटे संत थे। हृदय के अंदर प्रवेश किया, उस मातृमूर्ति को प्रणाम किया। माते तू रो क्यों रही है? तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आज तो उसकी पूर्ण होती है और आज तो सबको भंडारा मिलने वाला है। तब वो और जोर जोर से सुबकने लगी, रोने लगी। संत ने पास बुलाया, आसन दिया। क्या बात है माते? तो प्रभु सारी उसने बात बताई कि इस इतने बड़े महायज्ञ के अंदर, इस विराट यज्ञ के अंदर मैं भी अपनी आहुति देना चाहती हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, क्या हुआ? लेकिन प्रभु भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। आचार्य शंकर के जीवन से जोड़ना, कल कोशिश करेंगे। आचार्य शंकर के जीवन में ऐसी घटना घटी थी तो उसने कहा मेरे पास तो ये केवल एक फूटी कौड़ी है, 1 आना है प्रभु। अरे 1 आना? लाओ लाओ माता, मेरे को दो। बहुत खुश होगी, पल्लू से वापस निकाला, लाओ लाओ मेरे हाथ पे रखो, ये तो बहुत है। तुरंत उसी मंत्री को बुलाया, इस 1 आने को तुरंत तुम स्वयं जाओ, बाजार जाओ और इस 1 आने का नमक लेके आओ और पूरे जितने भी सब्जियां बन रही है उसके अंदर यही नमक का उपयोग होगा। और उस नमक का आनंद सबने लिया। तो वो उस मैया के 1 पैसे का जो मूल्य है और जिसने लाखों करोड़ रुपए दिए, उनका मूल्य हम तुलना नहीं कर सकते। तो मैं जो समय दे रहा हूं, मैं जो दान दे रहा हूं, मैं जो तप कर रहा हूं, मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, उसमें मेरी भावना क्या है, मेरी श्रद्धा क्या है, मेरी आस्था क्या है, मेरी दृष्टि क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और उसको पाने के लिए मैंने कितना श्रम किया है, मैंने कितनी पवित्रता से, ईमानदारी से वो एक पैसे को कमाया है, उस पर निर्भर करता है। कौन इसको तय कर देता है? कल हमने संस्कृति के बारे में चिंतन किया था कि वो जो अंतर्यामी है, जो हमारा अंतरतम है, जो हमारा प्रियतम है, जो हमारा निकटतम है, वो देख लेता है, अनंत आंखों से देख लेता है, बाहर से भी और अंदर से भी। वो अंदर को देखकर अंदर के चित्र को गुप्त रखता है और गुप्त बात को चित्रित कर देता है, उसको चित्रगुप्त कहते हैं। नई पीढ़ी माने या नहीं माने, उसको एक दिन मानना पड़ेगा। आग में हाथ चाहे नई पीढ़ी दे चाहे पुरानी पीढ़ी दे, बर्फ को हाथ चाहे नई पीढ़ी लगाए चाहे पुरानी पीढ़ी लगाए, सत्य चाहे नई पीढ़ी बोले चाहे पुरानी पीढ़ी बोले, सब एक जादू करते हैं। आग अपना जादू करेगी, सत्य अपना जादू करेगा, धर्म अपना जादू करेगा, संस्कृति अपनी जादू करेगी। हम प्रयास करें, हम प्रैक्टिकल हों, केवल थ्योरेटिकल से नई पीढ़ी आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी, चाहे वो अपने बालक बालिका हों। उनको समझाना पड़ेगा प्रैक्टिकली, साइंटिफिक होकर, सुपर साइंटिफिक होकर, लेकिन एक कलाकार होकर, कठोर होकर नहीं, एक कोमल भाव को लेकर, कोमल अंतःकरण को लेकर। तब ये संस्कृति और संस्कृति का चिंतन हमको न जाने कहां से कहां ले जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से, हम ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, उस शास्त्र की कृपा से, अपनी आत्म कृपा से धीरे धीरे संस्कृति चिंतन करने का, संस्कृति सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के संस्कृति चिंतन को यहीं विराम देते हैं। कल हम पुनः गुरु की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से फिर किसी एक और प्रसंग को लेकर, आज मैं सोच रहा था कि आपको 16 संस्कारों के बारे में कुछ बिंब चित्रित करेंगे, 16 सुखों के बारे में, 16 गुणों के बारे में धीरे धीरे चलेंगे। तो
चिंता मत करो, ये 7 दिन का नहीं है, ये तो 7 साल का चलेगा सत्संग। मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं करेंगे, हम स्वयं मिलकर करेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि कोई यहाँ बैठने वाला ही सत्संगी है, नहीं नहीं, आप स्वयं भी सत्संग करा सकते हैं, कर सकते हैं, आपको इतना अनुभव है। तो ईश्वर पुनः पुनः हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे, जिस पावन उद्देश्य के लिए भगवान ने कृपा कर हमको भारत की पुण्य भूमि में, धर्म भूमि में, चिन्ह भूमि में जन्म दिया है, एक स्वस्थ शरीर दिया है, एक स्वस्थ कुल दिया है, एक स्वस्थ परंपरा दी है, एक दिव्य गुरु दिया है। इन सब को लेकर हम जीवन के चरम परम लक्ष्य को, अपने सारे दायित्वों को निभाते हुए, सारे कर्तव्यों को निभाते हुए, किसी की उपेक्षा ना करते हुए हम उसकी तरफ, उस ईश्वर की तरफ, उस भगवान की तरफ, उस भगवती की तरफ, उस कृष्ण की तरफ, उस राम की तरफ, उस सीता की तरफ, उस शंकर की तरफ पल पल बढ़ते चले जाएं। ईश्वर पुनः पुनः हमको इतनी शक्ति दे। आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत परब्रह्म नमः। अब की बार भी मौका मिला है और वास्तव में आपने तो एक उदाहरण दिया बालेश्वर मंदिर के बारे में। वास्तव में हम कई बार गए हैं, लेकिन जिस दृष्टिकोण से आपने हमें पूछा, हमने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो ये वास्तव में आपने जो विषय कवर किए हैं बहुत ही चिंतनीय है, समझने के लिए है और अनुकरणीय है। इस तरह का प्रवचन हमारे के लिए बड़े समझदारी रहेगा, समझने लायक रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।